हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस भाग 1 यानी भोजन कहाँ से आता है। आप लोग जानते हैं कि भोजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधे, उसे ही से भोजन आता है। देखिए, सभी प्रश्न का उत्तर एनसीईआरटी बुक से पूरे चैप्टर से लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे ना, लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करता है? नहीं करता है। अब गाय भैंस हो गया, गाय जो है भूसा खाता है, आदमी खाता है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, उसके बाद देखिए जंतु ले लीजिए, मक्खी हो गया, वो दूध पर बैठता है या कुछ भी उसका रस लेता है या पीता है, फल पर भी उसको फूल का रस लेता है। अब देखिए आदमी जो है वो भोजन करता है, दाल भात खाता है, तो वो दाल भात खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। अब गाय भैंस हो गया, गाय भैंस भूसा खाता है, आदमी खाता है? बिल्कुल नहीं खाता है। तो वो जो है ना, सभी जीव जंतु एक प्रकार का भोजन नहीं करता है, क्योंकि वो अलग अलग करता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इन्हीं 4 पौधों को नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग उपयोग भोजन में आते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा कि पौधे के ऐसे कौन सा भाग है जो हमें खाने में यूज आता है ना, कौन कौन सा भाग है। किसी का जड़ आता है, किसी का पत्ता आता है, किसी का फल आता है। अब देखिए मटर हो गया, साग हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, सत्तू हो गया। सत्तू आप जानते ही होंगे कि उसको कूटते हैं या पीस कर उसको पीते हैं ना। उसके दाल, देखिए दाल जो घर में बनाते हैं ना। सब्जी तो बहुत प्रकार का सब्जी होता है, जैसे आलू का हो गया, बैगन हो गया, ये सब हो गया। साग में भी आता है, देखिए साग में भी पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, बहुत सारा आता है। उसके बाद देखिए चना को हम सत्तू के रूप में भी यूज करते हैं, इसे दाल भी बना के खाते हैं, साग भी। आपको साग के बारे में बता ही दिए। उसके बाद सब्जी, दाल, सत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों साग दानों से तेल तथा मसाला बनता है। आप ध्यान दीजिए कि सरसों जो है, इसका साग दानों को हम मसाला तेल के रूप में यूज करते हैं। मसाला को क्या तेल के रूप में यूज करते हैं, तेल के रूप में भी यूज करते हैं और मसाला के रूप में भी यूज करते हैं। उसके बाद देखिए मकई को जो है घट्टा हो गया, भूंजा हो गया, भात हो गया, सत्तू हो गया, रोटी का रूप में हम यूज करते हैं। मकई का घट्टा भी होता है और भुंजा होता है। भुंजा आप लोग तो जानते ही होंगे कि भुंजा मतलब कि घर में जो बना के खाते हैं ना। उसके बाद रोटी मकई को पिसा के उसके बाद गूंद के उसके बाद रोटी बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उससे प्राप्त उत्पादनों को बताइए। अभी देखिए ध्यान से इसको देखिएगा कि 4 जंतुओं का नाम बताइए जो उससे उत्पन्न कुछ ना कुछ होता है। देखिए गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया। अब इसका भी यूज बताइए। देखिए गाय से दूध होता है, दूध से दही होता है, घी होता है, मक्खन होता है ने। चमड़े से बने जूता, चप्पल एवं अन्य सामान भी बनता है। अब गाय जो होता है, दूध भी बनता है, गाय से दूध निकालते हैं और दूध से दही होता है, घी होता है, मक्खन होता है। चमड़े से जो है जूता, चप्पल इत्यादि सामान बनते हैं ना। उसके बाद देखिए भैंस से भी वही चीज़ होता है। देखिए दूध होता है, घी होता है, मक्खन होता है, खोआ होता है, पनीर होता है, मलाई होता है। गाय के गोबर से भी मतलब कि जिसको हम गोइठा तापते हैं, मतलब कि गोइठा जिसको बोलते हैं ना, गोबर, उसके चमड़े से जूता, चप्पल एवं अन्य सामान भी यूज में आता है, बनाते हैं। देखिए बकरी, तीसरा है बकरी का दूध, मांस, चमड़ा। अब चमड़ा का हर एक चीज़ का यूज होता है। जैसे चमड़ा जिसको मतलब कि कभी कभी ढोलर बनाते हैं ना, तो इसका भी यूज गाय का चमड़ा का भी होता है, भैंस का भी होता है, और बकरी का छोटा सा चमड़ा होता है तो उसका भी बनता है। देखिए मुर्गी का मांस और अंडा होता है ना। मुर्गी का जो मांस होता है और अंडा होता है, इसका यूज होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, मिलान कीजिए। शाकाहारी क्या चीज करता बाबू, करता है पादप एवं पादप से उत्पाद खाते हैं। उसके बाद शेर और बाघ वो जो है ना मांसाहारी होता है। कौन सा होता है? मांसाहारी, मतलब कि वो मार पीट कर वो खाते हैं, मरा हुआ जीव को भी खाते हैं। उसके बाद देखिए दूध, अंडा, मांस ये जंतु
और शहद जो होता है वो किससे होता है? शहद जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। कोई तरह की दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, दी गई रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और शब्दों से कीजिए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है। शक्कर जो होता है किससे प्राप्त होता है? गन्ना से होता है। कौन सी होता है? गन्ना। बंदर डैश जंतु है। बंदर डैश जंतु है। कौन सा जंतु है? बंदर। शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो वो शाकाहारी है। क्या ये? शाकाहारी है। कोई दिक्कत नहीं, ये शाकाहारी। उसके बाद देखिए गौ है। भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है ना, ऊर्जा। अब उसके बाद देखिए मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है। मनुष्य एवं तिलचट्टा, जैसे मतलब कि घर में देखते होंगे तिलचट्टा, जिसको मतलब कि 4 टांग रहता है और धीरे धीरे सूंड आगे नीचे बड़ा रहता है, उसको तिलचट्टा बोलते हैं, जो लाल टाइप का रहता है। घर में कभी कभी आप लोग देखते होंगे जिसको बोलते हैं तिलचट्टा ना। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है। कौन सा जंतु है? शाकाहारी है कि मांसाहारी है? आप जानते ही होंगे क्या है ये? सर्वाहारी है। सॉरी, सर्वाहारी है। कौन सा जंतु अति है? शाकाहारी है, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी और सर्वाहारी और मांसाहारी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आपको फिर अगर बता देंगे। देखिए ये क्या है? सर्वाहारी मतलब कि देखो शाकाहारी जो होता है वो मांस मछली नहीं खाता है। शाकाहारी मांस मछली नहीं खाता है। अब उसके बाद देखिए मांसाहारी में जो मांस मछली खाता है उसको हम बोलते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी मतलब होता है सब कुछ खाता है ना, मतलब मांस मछली भी खाता है और हर एक चीज भी खाता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। 6ठा क्वेश्चन है दी गई शब्द से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अब देखिए गौ नंबर है बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। एक जो मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं ना। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी बोलते हैं। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है हिरण के केवल पादप उत्पादन खाता है और इसीलिए इसे डैश कहा जाता है। तोता केवल डैश उत्पादन करता है, उत्पाद करता है। तोता केवल डैश उत्पाद करता है। क्या चीज उत्पाद करता है? वो भी पादप करता है। जो डैश हमें पीते हैं वह प्रातः गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। किससे होता है? गाय भैंस से प्राप्त होता है। तो क्या चीज होता है बाबू? दूध से। गाय भैंस बकरी से क्या चीज मिलता है? दूध मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आप लोग जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि शक्ति के लिए होता है, ताकत के लिए भी जरूरी होता है ना। हमें भोजन की आवश्यकता जीने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें होता है। जब भोजन हम नहीं करेंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। अब कहेगा कि हम 3-4 दिन तक जीवित रहेंगे, ऐसा थोड़ी भी होता है। 3-4 दिन तक जीवित रह जाएंगे, उसके बाद सब दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए भोजन की आवश्यकता जो होती है वो जिंदा रहने के लिए किया जाता है, मतलब कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? अब देखो जो हम लोग भोजन करते हैं इससे हमको क्या क्या मिलता है? भोजन से हमें विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण, खनिज, आयरन, कैल्शियम आदि मिलते हैं। या एक शब्द में कहे जाए तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। आज कहे जाए तो एक शब्द में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो भोजन में देखो भोजन में बहुत सारा विटामिन मिलता है, जिसे आपको बता दिया गया है कि विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण, खनिज, आयरन, कैल्शियम आदि मिलते हैं। जब तक हम भोजन सही से नहीं कर पाएंगे तो मेरा शरीर में ताकत नहीं आ पाएगा, ना ऊर्जा आएगा, नहीं कोई कार्य करने की मतलब कि इच्छा करेगा। जब तक शरीर में ताकत रहेगा तभी करेंगे, अगर नहीं रहेगा ताकत तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित जंतुओं को क्या कहते हैं? भोजन के लिए दूसरे जंतु पर आश्रित जंतुओं को क्या कहते हैं? अब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित जंतु को परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब होता है दूसरे जीव पर आश्रित रहना। जैसे मान लीजिए कि गाय भैंस के ले लीजिए, अगर उसको एक खूंटा में बांध दीजिए, जब तक उसको खाने के लिए नहीं देंगे तब तक वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। उसको ही बोलते हैं परजीवी, मतलब कि दूसरे जीव पर आश्रित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमें सभी पौधों का उपयोग खाने के रूप में करना चाहिए?
अब सभी पौधे को खाने के रूप में उपयोग करना चाहिए, ऐसा सोचना तो आपको गलत है। कैसे? तो इसको ध्यान देखिए, सभी पौधे को आप खाने के यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं, हमें सभी पौधों का उपयोग बिना सोचे समझे खाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह विषैल भी हो सकती है। मतलब कि वो जो है ना, मतलब कि ज़्यादा विषैला, मतलब कि जहरीला नहीं, वो जहरीला भी हो सकता है। अब वो चीज़ खाएंगे तो सही से मतलब कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए उसमें जो है ना, मतलब कि सभी पौधे को नहीं खा सकते। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फूल एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फूल और मकरंद सदैव उपलब्ध होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, फूल और मकरंद मीठे रस यानी वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, पौधे जल का उपयोग कहाँ से करते हैं? अब देखिए, पौधे भोजन छठा क्वेश्चन है, पौधे जल का उपयोग कहाँ से करते हैं? पौधे जल का उपयोग कहाँ से करते हैं? अब ध्यान से इसको देखिएगा, पौधे जल का उपयोग धरती के अंदर से अपना जड़ द्वारा करते हैं। अब किसी पौधे को लगाते हैं, ये लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो वो कहाँ से आता है? उससे उस जल कहाँ से लेता है? धरती ज़मीन से खींचता है, जिससे बारिश हो गया, बारिश की वजह से पौधे नीचे में चला जाता है, और उसे क्या करता है? पौधे नीचे से खींच लेता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है? ध्यान से इसको देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है। पौधे सूर्य की रोशनी में अपनी हरी पत्तियों पर अपना भोजन जिस विधि से तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।